नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है कि मैं गवर्नमेंट ITI खरगोदा में इंस्ट्रक्टर पद पर कार्यरत हूँ और लगभग 14 साल से नौकरी कर रहा हूँ। उससे पहले एयरफोर्स में भी कुछ साल मैंने नौकरी करी है। तो इसमें जो है अनुदेशक जो है उसको क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या क्या परेशानी आती है उसके बारे में भाई जितना मैंने 13-14 साल में अनुभव लिया है उसके बारे में वो बात बताऊंगा। तो भाई पहले तो सबसे पहले मैंने बात हुआ है कि भाई एक अनुदेशक का या एक टीचर का क्या कार्य है। तो अनुदेशक का जो है मुख्य कार्य है कि भाई ट्रेड से संबंधित उसको जानकारी देना, उसके जो स्किल डेवलपमेंट है उसका जो एग्ज़ाम होने हैं या जो सिलेबस है उसके अनुसार उसको कार्य करवाना। ठीक है, उसको जो है मशीनरी हैं, उपकरण हैं, उनके बारे में या जो कंपनी में काम करेगा उसके बारे में जो है बताना कि भाई कैसे उपयोग किए जाते हैं, क्या कार्य करना होता है। उनके टेस्ट लेना, मौखिक टेस्ट लेना या लिखित टेस्ट लेना, उनको भाई होमवर्क दे देना या उनको काम बताते रहना, उनको बिजी रखना कार्य में। और भाई उनको जो है डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन के बारे में कि भाई आपको कंपनी में काम करना है या कहीं पर भी आप काम करोगे तो एक मर्यादित तरीके से आपने जो है ना व्यवहार करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से उनकी ट्रेनिंग हम करवाते ट्रेनिंग। तो हमने ट्रेनिंग में यही है कि भाई हम भविष्य के लिए उनको तैयार करते हैं। तो उनको बताते हैं कि भाई आपको जो है किस तरह से भविष्य में काम करना है, अनुशासन में कैसे रहना है, हम उनको सिखाते हैं। और यानी कोशिश करते हैं हम जब जॉब खोलते हैं तो उसमें भी लिखते हैं कि जॉब के लिए जब हमें उसमें लिखते हैं तो अभ्यास लिखते हैं कि भाई जो जॉब है ये अभ्यास की जॉब है, यानी कि हमारा काम है प्रयास करना, अभ्यास करना और कोशिश करना। तो भाई इस बारे में हमें बच्चे को, छात्र को हम केवल समझा सकते हैं, उसको रास्ता दिखा सकते हैं, अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये तो है अनुदेशक के कार्य। इसके अलावा ये तो हो गए बच्चों से संबंधित कि बच्चों का भाई भविष्य निर्माण करवाना, उनको अच्छे नंबर से पास हो जाए, उनका भविष्य में अच्छी जॉब लग जाए और एक मर्यादित तरीके का वही जीवन जी सके। तो इस तरह के भाई हमारा काम है अपने अनुभव के आधार पर उनको शिक्षा देना, व्यावसायिक शिक्षा भी देना और तकनीकी शिक्षा भी देना। और भाई इसके अलावा जो है भाई संस्थान में भी अनुदेशक का अपने रोल हुआ है क्या कि भाई संस्थान में भी किसी के साथ विचार ना मिलते उससे थोड़ा दूरी बना कर रखना। ठीक है, उस मतभेद को ज़्यादा बढ़ाना नहीं, भाई एक कोशिश करना भाई आपसी तालमेल जिसके साथ ठीक है उसके साथ तालमेल ठीक रखना और कोशिश करना भाई जिस काम के लिए आप सरकार द्वारा लगाए गए हैं उसके हिसाब से आप ट्रेनिंग का कार्य है या आपका जो जॉब का कार्य है उसको पूरी ईमानदारी के साथ करने का कोशिश करना, प्रयास करना और अपनी तरफ से जानबूझकर कोई भेदभाव या गलती ना करना। ठीक है, तो ये तय अनुदेशक का कार्य है। और जो संस्थान के मुखिया हैं या जो भी हमारे से सीनियर हैं उनकी सलाह लेते रहना और उनको जब भी कोई महत्वपूर्ण बात है उसके बारे में उनको अवगत कराते रहना और उनका कोई आदेश है या उनका कोई सुझाव है तो उसको भी पालन करना। ठीक है, जो उचित हो। तो ये भाई शायद जो मैंने अपने 13-14 साल के उसमें नौकरी के अनुभव में जो अनुभव लिया वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें फिर भाई अगर हमें
प्रैक्टिकली देखें तो क्या दिक्कतें हैं वो मैं आपको बता दूँ। ये तो होगी जो कर्तव्य हैं अनुदेशक की वे, ठीक है। अब इसमें प्रैक्टिकली हम जब इनको फॉलो करते हैं इन चीज़ों को तो क्या दिक्कतें हैं। इसमें दिक्कत ये हो भाई कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं वे बच्चों का आँख मीच के सपोर्ट करे हैं। बहुत से पेरेंट्स जो हैं बच्चों को मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बिगाड़ कर रखे हैं। जैसे कि आप उदाहरण भी देख सकें हैं कि कई जगह स्टूडेंट टीचर को जान से मारते हैं, कई जगह टीचर के साथ हाथापाई करते हैं, या कई जगह तो प्रिंसिपल साहब तक को भी मारते हैं। तो इस तरह से और तो छोटो बहुत से माँ बाप बच्चों को इतना बिगाड़ते हैं कि एक समय तो वे समाज के अन्य लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, फिर वे एक दिन ऐसा भी आस है और आता भी है, कई एग्जाम्पल भी हैं जिसमें वे फिर अपने माँ बाप को भी जो है कई बार जान से मारते हैं, उनके साथ भी हाथापाई या बदतमीजी करने लग जाए। तो उस हालात में क्या होता है, जैसे ही किसी अनुदेशक ने समय पाने के लिए, समय पर हर एक चीज़ अनुशासन में रखने के लिए या बच्चे को पढ़ाने के लिए, जैसे ही बच्चे के ऊपर थोड़ा सा पढ़ाने का दबाव दिया या अनुशासन में रहने का दबाव दिया, तो ही बच्चा टीचर के साथ एक मन ही मन में रंजिश बरतने लग जाए। वो चाहता है क्या, वो चाहता है खुलापन, ठीक है। वो चाहता है कि भाई वो ना कोई काम करे, घर से जो है वो काम से बच के संस्थान में आ जाए और संस्थान का भी उसको काम ना करना पड़े। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो संस्थान में आ गए कोशिश करना चाहते हैं कि भाई लापरवाही बरतें या भाई पूरा दिन फ़ोन चलावें, उसमें गलत कंटेंट देखें या टीचर के ऊपर दबाव बना लें, चाहे वो शरीर का लगा लो या वे बच्चे जवान हैं उसका उम्र का लगा लो, या भाई ग्रुप बना लेते हैं बाहर के कुछ असामाजिक तत्व उनको सपोर्ट करते हैं, उस तरह का दबाव बनानी सोचते हैं। या बहुत से पेरेंट्स भी अपने बच्चों को मतलब ज़्यादा सपोर्ट करने की वजह से या अंधविश्वास करने की वजह से या बच्चों को जो है मतलब ज़्यादा छूट देने की वजह से उनको बिगाड़ देते हैं। वे बच्चे भी जो हैं क्लास में माहौल को बिल्कुल ख़राब रखे हैं। वे गाली गलौज का प्रयोग करें आपस में टीचर के सामने ही, और यानी कि वे उदंड टाइप के हुए हैं। वे ना किसी उसको उनको बड़ों की लिहाज शर्म होती, ना उनको कोई ज़्यादा पढ़ाई से मतलब होता। वे अगर हम कहें कि भाई टाइम पास के लिए या आवारागर्दी करने के लिए या बहुत से जो हैं तो लड़कियों के चक्कर में, बाज़ार में घूमने के चक्कर में या बदमाशी के चक्कर में, हवाबाजी के चक्कर में एडमिशन लेते हैं खाली दिखावे के नाम पे। वे टीचर के साथ भी बदतमीजी या उनसे को जो भी कोई सीनियर भी समझाने लगता है उसके साथ भी बदतमीजी कर सकते हैं। कई बार वो मारपीट भी कर सकते हैं और भी कई बार ऐसा भी देखने में आया कि वे जान से भी मारते हैं। तो एक तो ये बात है, उसमें बहुत से पेरेंट्स भी ऐसे देखे हमने कि पेरेंट्स भी जो हैं बच्चे की आँख मीच कर उसके ऊपर भरोसा करें या उसको बिगाड़ते हैं, यानी उनको ज़्यादा सपोर्ट दे देना, उससे भी बिगड़ जाए हैं। और कई बार टीचर की या प्रिंसिपल साहब की झूठी शिकायत थाने में या सरकार के अन्य जो अधिकारियों के पास या नेताओं के पास करते हैं, या राजनीतिक दबाव बना दिया जाए। तो इस तरह या एक झुंड द्वारा या समूह द्वारा मतलब वहाँ पर एक प्रेशर या एक दबाव बना लिया जाए जिससे कि माहौल बिल्कुल संस्थान का या उस क्लास का या उस टीचर का मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया जाए, वहाँ का माहौल ख़राब कर दिया जाए। तो बहुत से पेरेंट्स और बहुत से बच्चे ऐसा कार्य करते हैं, एक जो झूठी शिकायत कर देते हैं और एक कानूनों का भी दुष्प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत से कानून हमारे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो है ये नाबालिग छात्रों का है, या ये जो SC एक्ट है, या अन्य और भी बहुत से ऐसे कानून हैं जिसमें जो है कई बार
मतलब बहुत सत्य को भी बहुत परेशान होना पड़ जाता है, ठीक है। और एक जिम्मेवार पारिवारिक एक अध्यापक या कोई भी स्टाफ साथी जब अपने परिवार को के लिए समर्पित है या अपने कर्तव्य के लिए समर्पित है, वो अपनी तरफ से बिल्कुल नेक दिल से कार्य कर रहा है, और जब उसके सामने इस तरह के आवारा तत्व, आवारा जो है, जो समाज के लिए, संस्थान के लिए, क्लास के लिए जो गलत छात्र हैं, जब वे उसके सामने आ जाए हैं तो वही उसको बड़ी परेशानी हुआ है। और जैसा कि आपको पता भी है कि जब भी कोई ऐसा टकराव आता है तो शरीफ और सच्चा इंसान आज के कलयुग में ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि जो असामाजिक आदमी है उसका तो काम ही यही है किसी भी तरह से झूठा केस लगवा देना या किसी के ऊपर झुंड बनाकर दबा मार देना या उसको दबा लेना या उसको मानसिक परेशान करके उससे रुपये ऐंठ लेना समझौते के नाम पे। तो उसका कुछ लोगों का आजकल ऐसा धंधा है, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो दूसरे इंसान को परेशान करने में ही उनको मज़ा आता है। तो भाई ये भी एक समस्या है। बहुत से बच्चे क्लास में लेट जाए हैं, सो जाए हैं, जब उनको टोका जा है तो वे गलत शब्दों का भी प्रयोग कर सके हैं या वे जो है ना बेइज्जती भी कर सके हैं। तो भाई इस परिस्थिति में अनुदेशकों को जैसे फौज में ट्रेनिंग हो है, पुलिस में भी ट्रेनिंग होती है, और भी अधिकारियों के भी सेमिनार वगैरह या ट्रेनिंग होती है, ऐसे टीचरों की भी होती है, लेकिन सभी टीचरों की ट्रेनिंग नहीं होती। और ख़ासकर इस तरह की जब परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो टीचरों को कोई इस तरह की ट्रेनिंग नहीं होती, कोई बताने वाला नहीं होता कि भाई ऐसी नौबत आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो उसमें भाई बहुत दिक्कतें हैं। हमने शुरू में बहुत ये चीज़ फेस करी, लेकिन भगवान की दया ला लो भाई, दिमाग से वे चीज़ हैंडल करी, वे सारी चीज़ संभाली। तो उस अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि भाई ऐसे में अगर मान लो कोई बच्चा है जो सो रहा है या क्लास में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है और आपने अगर उसको टोका या मोबाइल आपने जमा करना चाहा और लड़के ने अगर हाथापाई कर दी या गाली गलौज कर दी या उल्टा बोल पड़ा या अपने पेरेंट्स को बुला लेता है और पेरेंट्स भी 10-15 के झुंड में आ गए और भाई टीचर को अब्यूज करने लग जाए, टीचर कोई बुरा भला करने लग जाए या उसकी थाने में झूठी शिकायत करवा दें किसी भी प्रकार की। कई बार देखा मारपीट किया, किसी भी तरीके की झूठी शिकायत जो है टीचर की करवा दी जाती है। या बहुत से संगठन ऐसे बन रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे भीम आर्मी है या और भी अन्य बहुत से संगठन, जातिवादी संगठन या अन्य सामाजिक संगठन बने हुए हैं। या गांव की जो पंचायत है, कई बार वे भी जो हैं एक तरफा जो है भेदभाव तरीका अपनाते हुए एक तरफा जाति के आधार पर या अन्य किसी आधार पर एक तरफा वे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये इस तरह की घटनाएं बहुत घटते हैं। या कई बार किसी का राजनीतिक बैकग्राउंड या राजनीतिक अप्रोच की वजह से या पुलिस प्रशासन में कोई उनका जानने वाला उसकी वजह से भी वे एक तरफा माहौल बना लेते हैं, एक तरफा कार्रवाई करवाने की कोशिश करते हैं और एक तरफा अफवाह उड़ाकर झूठी बातें फैलाकर और उसको बदनाम करने की पक्ष को कोशिश करते हैं। तो टीचर इस तरह की परिस्थिति वही मैंने भूतकाल में फेस की हुई हैं, देखी हुई हैं। तो उस अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति में वही उन बच्चों के साथ उपरातड़ी होना ठीक नहीं है। उन बच्चों से मोबाइल आपको अगर ऐसा लग रहा है, क्योंकि एहसास हो जाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन नेगेटिव वाइब्रेशन का इंसान को आभास हो जाता है। जब आपको ऐसा लगे कि भाई ये बच्चा या इसके पेरेंट्स जो हैं वे उनकी जो सोच है वह कुछ नकारात्मक है आपके प्रति या जातिवादी सोच है या अन्य किसी प्रकार की उनके जो सोच आपके खिलाफ है, या कई बार कोई स्टाफ साथी या कोई समाज में या गांव में या आसपास कोई टीचर से जलने वाला हो या कोई उसका व्यक्तिगत रंजिश वाला हो, तो वो भी कई बार पेरेंट्स को भड़का देता है, बच्चों को भड़का देता है। तो ऐसी परिस्थिति में टीचर को आभास होने के बाद तो भाई मैं सजेशन दूंगा कि उस बच्चे के साथ ज़्यादा बोलचाल करना या
उस बच्चे को टोकना शायद टीचर के लिए हानिकारक होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या करें भाई, ऐसे में अपने अधिकारियों को लिखित तौर पर या मौखिक तौर पर बार बार अवगत कराते रहें। अगर बच्चा जरूरत से ज़्यादा, कई बार क्या करते हैं बच्चे, टीचर के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको परेशान करने लग जाते हैं, उनको गाली देने लग जाते हैं, या संस्थान से बाहर या कमरे से बाहर उनके साथ मारपीट करने लग जाते हैं, क्योंकि वे उनको और कोई काम धंधा नहीं होता, उनको काम है बस उस क्लास का माहौल ख़राब करना, संस्थान का माहौल ख़राब करना। तो ऐसे आवारा तत्वों से अगर आप जूझोगे, टकराओगे, बहुत से लोग आपको भड़काओ हैं कि उसका मार दे या उसके साथ ऐसा कर दे वैसा कर दे। तो भाई मैं टीचर होने के नाते अनुभव के आधार पर, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ पहले घट चुकी हैं, उस आधार पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि उसके साथ कोई भी हाथापाई या कोई भी उसके साथ उपरातली होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जीवन सबसे अनमोल है, सबसे ज़रूरी है। तो उस बच्चे के साथ आप जब देख लें कि भाई बच्चा आपकी नहीं मान रहा, उसके पेरेंट्स भी आपकी नहीं मान रहे, या कहीं से उनको सपोर्ट मिल रही है गलत तरीके की, जब आपको ऐसा आभास हो जाए, अगर वे बच्चे को गलत तरीके से सपोर्ट करे होंगे पेरेंट्स, तो आप कोशिश करें बच्चे से ना टकरा कर या उनके पेरेंट्स को ज़्यादा बार बार ना बात करके उस बच्चे को थोड़ा सा इग्नोर करें। या बच्चा बिल्कुल ही नहीं मान रहा तो बच्चे की आप कंप्लेंट कर दें। कई बार ऐसा भी होता है भाई बच्चे की कंप्लेंट हमें अधिकारी को या कहीं किसी अपने सीनियर को करे हैं, तो उससे भी बच्चा नाराज़ होकर टीचर के साथ हाथापाई करते हैं या गलत हरकत करते हैं। तो भाई क्या कई बार क्या हो भाई, कई बार कोई इंसान आपसे बेवजह भी नफरत करता है, पता नहीं वो को पिछले जन्म का कोई कारण है या क्या बात है, बेवजह भी आपसे नफरत करते हैं कई बार, कई बच्चे, कई छात्र, कई आदमी। तो भाई उनका फिर वो वक्त ही बताओगा भाई उस समय पे इंसान ने क्या सोचा, क्या होया, और उस प्रकृति ने, उस परमात्मा ने क्या आपके जीवन में लिख रखा है। लेकिन इसका वही इलाज ये है कि उससे ना टकरा के इग्नोर करना और कोशिश करना अपने अधिकारियों को अवगत करा दें। और फिर भी आपको थ्रेट महसूस हो रहा है, कोई डर महसूस हो रहा है, या अन्य आपको कोई ऐसा सुरक्षागत महसूस हो रहा है, आभास हो रहा है उसके पेरेंट्स की तरफ से या अन्य किसी षड्यंत्र की बुआरी है, तो आप इस बारे में अपने परिवार को, अपने जानने वालों को और अपने सीनियर्स को, अपने स्टाफ मेंबर्स को, अपने अधिकारी को, मुखिया को, और हो सके तो लिखित में अपने विभाग और पुलिस प्रशासन को और सरकार को इस बारे में अवगत करा दें, और हो सके सेक्शन बदलवा लें, हो सके बदली करवा लें। ठीक है, तो यानी कि अवगत करा दें। और अगर आसपास का कोई समाज है, पंचायत है या कोई सम्मानित आदमी है, उसकी नॉलेज में भी ये चीज़ डाल दें। और अन्य जो बच्चे हैं क्लास के, उनके पेरेंट्स को भी बुला लें, उनके नॉलेज में भी ये चीज़ डाल दें। यानी कि आपको अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बतानी है, ताकि समाज में उसके पेरेंट्स के ऊपर या उन बच्चों के ऊपर 20 आदमी, 50 आदमी या पुलिस प्रशासन या आपका जो विभाग है उसकी तरफ से उनके ऊपर दबाव बनाया जा सके। क्योंकि ये सारा खेल जो है ये मानसिक परेशान करने का है, ये एक दूसरे को दबाने वाली राजनीति चलाए अगर इनमें, तो इसमें परेशान ना हो। हालांकि ऐसा कहने से परेशान तो होता ही होता है इंसान, चाहे वो कितना सच्चाई पर है, कुछ भी है। ठीक है, कई बार अकेला ही पड़ सकता है, कई बार साथ भी छोड़ दें लोग, लेकिन फिर भी कोशिश करें परेशान ना हो गए। ये तो भाई चल रहा ही का जीवन है, जीवन में ये चीज़ें आपको पूरी ज़िंदगी फेस करनी पड़ेंगी, आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो भाई ये परिस्थिति बहुत बड़ा है आजकल। ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर माँ बाप, क्योंकि एक तकरीबन 1 या 2 बच्चे आजकल बनाए हैं, और वे माँ बाप बहुत से अंधा विश्वास बच्चों पर करे हैं और उनको गलत तरीके से भी सपोर्ट करे हैं। उसकी वजह से बच्चे पढ़ाई पर कम ध्यान दें हैं, आवारागर्दी पर ज़्यादा ध्यान दें हैं, और वे फिर किसी से भी मारपीट करने में और टकराने में
वो नहीं लगाते, वो देर नहीं लगाते। और ITI में तुमने मान लो 10वीं के बाद या 12वीं के बाद आमतौर पर बच्चे आए हैं, वे तो 16-17-18 साल से ऊपर की उम्र के आए हैं, तो वे जो है अमूमन जो है वे टीचर अगर वे 4-5 की संख्या में हैं तो टीचर पर वे हैवी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनसे ना टकरा गए शारीरिक तौर पे, उनको आप दिमाग से हैंडल करें, दिमाग से जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से चलिए। और अगर कोई बिल्कुल ही नहीं पढ़ना चाहता या बिल्कुल ही अनुशासन नहीं वो करना चाहता, अनुशासन नहीं रखना चाहता, आप उसकी लिखित में दे दें अपने अधिकारियों को या विभाग को या प्रशासन को, पुलिस को, जो भी है दे दें। ठीक है, उसके साथ खुद ना उलझें, कोशिश करें भाई अपने जो भी अधिकारी हैं वे संभाल लें मामले ने। अगर कोई नहीं संभालता तो आप खुद ना उलझें। ठीक है, सबसे ज़रूरी आपका परिवार और आपका शरीर है। ठीक है, ये जन कल्याण का ठेका अपना उठा रखा है। ठीक है, कि आप एक मामूली तनख्वाह के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी जोखिम मोल लो। ठीक है, किसी ने पढ़ना पढ़ लेगा, और जिसे ने खुद अपना पढ़ना का नहीं दिख रहा तो आप उसने आगे तो ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। ठीक है भाई, जो पढ़ना चाह रहे हो उसने पढ़ाओ, और जो आपसे बोलना चाह रहे हो उससे बोलो, जो आपसे नहीं बोलना चाह रहा उससे बोलने की भी जरूरत ना है। ठीक है, तो भाई जो जैसा व्यवहार करें उसके साथ उसका व्यवहार, और भाई थोड़ा सा कोशिश करें गलत से थोड़ा इग्नोर कर दे, गलत से थोड़ा दूरी बना ले, और जो अच्छा है जो आपके साथ ठीक है उससे थोड़ा क्लोज हो जाए, उससे थोड़ा अच्छा व्यवहार कर ले। तो भाई ये बात बताना चाह रहा था। ठीक है भाई, तो आजकल का जो समाज है बहुत बुरा हाल हो रहा है। बहुत टीचर और बहुत प्रिंसिपल जो हैं उनकी हत्याएँ छात्रों द्वारा लग रही हैं। तो थोड़ा सा आप इस बारे में सोच समझ गए जो है ना चलें। ठीक है, तो भाई यही बात कहनी। अगर बहुत से अध्यापक भी, टीचर भी मैं कहूँ तो बहुत से टीचर भी ऐसी मानसिकता की हैं जो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तो समाज है, कुछ टीचर भी गलत हैं, कुछ छात्र भी गलत हैं, कुछ टीचर भी अच्छे हैं, कुछ छात्र भी अच्छे हैं। तो भाई आज ये बात है, कहने का मतलब बुरे को इग्नोर कर दो और अच्छे को अपना लो। ठीक है, और हर एक चीज़ हमें सिखाती है, अच्छाई भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और बुराई भी कुछ ना कुछ अनुभव देती है। हर एक इंसान, बुरे से बुरा इंसान भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। ठीक है, तो अच्छाई की तरफ ज़्यादा फोकस करें, और जो बुराई है उसको आप नज़रअंदाज करें या उसको इग्नोर कर दें, उसको ध्यान ना दें। तो वही यही बात है। बना दी वीडियो।